फिर से स्वागत करता हूँ आपको अपने YouTube चैनल आदित्य मैथ्स पे। दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज मैं आपको कोलिनियर ज्योमेट्री पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें क्या है कोलिनियर पॉइंट्स। दोस्तों, ये क्या होता है जिसको हम संरेख बिंदु भी कहते हैं। ठीक है, इसका थ्योरम यह है कि 3 पॉइंट्स ए बी सी आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। यानी कि पॉइंट ए बी सी को हम कोलिनियर कब कहेंगे। यहाँ पे पॉइंट एक रहा ए, दूसरा पॉइंट है बी और तीसरा पॉइंट है सी। इनको कोलिनियर हम कब कहेंगे, जब ये तीनों पॉइंट क्या है एक ही लाइन पे हो। ठीक है, इसका कुछ और कंडीशन है, वो क्या होना चाहिए कि if 3 points A, B, C are collinear, then first we find the distances AB, BC and AC. If the sum of any two of these distances are equal to the third distance, then the given points are collinear. यानी कि ये हमारे स्ट्रेट लाइन हो गए। ठीक है, इसका पॉइंट ये रहा A और ये यहाँ पे देते हैं B और ये पॉइंट है C। तो हमको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा A से लेकर के B तक, यानी हमको AB का डिस्टेंस पता करना पड़ेगा डिस्टेंस फार्मूला से, जो हम आपको बता दिए हैं वीडियो नंबर 1 में। अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मेट बना हुआ होगा, सॉरी फोल्डर बना हुआ होगा, उसमें आपको मिल जाएगा। तो यहाँ AB का डिस्टेंस निकालेंगे और फिर BC का डिस्टेंस निकालेंगे BC, फिर उसके बाद AC निकालेंगे। ये सारे हमको डिस्टेंस फार्मूला से ही निकलेंगे। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि इसमें हमारे पास 3 डिस्टेंस मिल गए AB, BC और AC। इनमें से इन तीनों में से कोई दो को जोड़ने पे अगर तीसरे के बराबर आ जाए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम AB प्लस BC कर रहे हैं, AB प्लस BC कर रहे हैं, तो ये हमें AC के बराबर होनी चाहिए। तो इस केस में हम कहेंगे कि एक कोलिनियर है। ठीक है, या फिर AB प्लस AC अगर BC के बराबर हो जाए तो भी हम कहेंगे कि कोलिनियर है। ठीक, और BC प्लस AC इक्वल टू AB अगर ये भी हो जाए, ये इसको भी सेटिस्फाई कर जाए, तो भी हम कहेंगे कि पॉइंट जो है कोलिनियर होंगे। ठीक है, एक बार इसको रिकन्फर्म करते हैं। कहता है कि 3 पॉइंट्स ABC आर सेड टू बी कोलिनियर। 3 पॉइंट ABC को हम कोलिनियर कब कहेंगे, अगर दिए गए पॉइंट्स अगर एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करे तब। यानी ये स्ट्रेट लाइन हो गया, इसमें एक B और C ये तीनों पॉइंट्स एक ही रेखा पे हो। ठीक है, तो इसमें क्या करना हमको पता करने के लिए, अगर ये एक चीज में है तो सबसे पहले हमको A से लेकर के B तक का डिस्टेंस पता करना पड़ता है, फिर B से लेकर के C तक का डिस्टेंस पता करना पड़ता है, फिर उसके बाद A से लेकर के C तक का डिस्टेंस पता कर लेते हैं डिस्टेंस फार्मूले से। अगर AB प्लस BC हो जाए, AB प्लस BC AC के बराबर हो जाए, तो कहने की ये कोलिनियर हो गया। जैसे कि AB प्लस BC बराबर AC अगर हो गया तो कहेंगे कि हम कोलिनियर है। जो मैंने पढ़ाया उसको चलिए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट द पॉइंट्स A11, B -27 एंड C 3 - 3 आर कोलिनियर। यानी कि हमारा जो ये स्ट्रेट लाइन हो गया, इसका नाम देते हैं A, B और ये C। इसका पॉइंट्स भी रख लेते हैं। A का पॉइंट कितना है, 1 1 है, इसको कोऑर्डिनेट कहते हैं। ये एक्स एक्सिस का है, ये वाई एक्सिस का है। ये B का ये -2 7 और C का कितना है 3 और -3 है। ठीक है, यही हमको दिया हुआ है। तो ये कह रहा है कि हमको प्रूफ करना है कि A, B और C जो पॉइंट्स होंगे वो एक ही सीध में होंगे, यानी कोलिनियर होंगे। कोलिनियर कहने का मतलब कि स्ट्रेट लाइन पे होंगे। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था कि सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला से AB का डिस्टेंस, BC का डिस्टेंस, फिर AC का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। अप्लाइंग डिस्टेंस फार्मूला।
तो पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। चलिए आपको मैं एक बार फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ ए बी का डिस्टेंस फार्मूला, ए बी निकालने का डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ये क्या रहेंगे, अंडर रूट में रहते हैं। तो अब देखते हैं x2 माइनस x1 ए बी का, तो x2 इसको मानेंगे तो x1 इसको मानना पड़ेगा। तो x2 कितना हो गया, -2 -1 का स्क्वायर हो गया। अब प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या होगा 7 हो गया और y1 क्या होगा 1 हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा 7 माइनस 1 का स्क्वायर। ये -2 -1 -3 हो गए और -3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं हम 9 प्लस ये 7 में से 1 जाएगा 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, ये क्या हो गया 36 और 9 45 √45। तो इसको और हम क्या लिख सकते हैं, इसको छोटा करने पे इसको देखिए 3 × 3 × 5 3 3 9 × 5 45। तो इसको हम, ये 2 है तो इसको बाहर निकाल देंगे 1, तो 3√5 हो गया। ठीक है, ये हमको आ गया ए बी का डिस्टेंस। अब यहाँ पे दोस्त बी सी निकाल लेते हैं। बी सी फिर से वही डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा 3x2 ये x1, तो माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद y2 क्या है -3 है और y1 क्या है 7 है, तो माइनस हो जाएगा -7 का स्क्वायर। अब 3 और 2 5 का स्क्वायर 25, ये प्लस -7 और -3 -7 -10 और 10 का स्क्वायर करेंगे, -10 का स्क्वायर क्या होगा +100 हो जाएगा। ठीक, तो इसको 100 कर लेते हैं। 100 + 25 125। अब इसको फैक्टर करते हैं तो 5 × 5 25 × 5 125। इसको निकालेंगे तो ये जोड़ा लगाते हैं तो बाहर निकल जाएगा एक, ये √5। ठीक है, तो ए बी हमको मिल गया 3√5 और बी सी मिल गया 5√5। अब निकालते हैं ए सी। फॉर्मूला फ्रेंड्स वही रहेंगे। तो इसके लिए ये रहा ए, ये रहा सी। तो इसमें x2 क्या है 3 है, -x1 क्या है 1 है स्क्वायर, और y2 क्या है -3 है, y1 क्या है -1 कर लेंगे। 3 में से 1 गया 2 को स्क्वायर करने पे 4, ये -3 -1 -4 और -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। + 4 कितना हो जाएगा 20। इसका करेंगे तो कितना होगा 2√2 × 5 2 × 2 × 5 2 2 4 5 20। ठीक है, तो ये जोड़ा लगाएं तो बाहर निकल गया कितना होगा, यहां से करते हैं 2√5 हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे हमको ए बी कितना आया था, ए बी आया था 3√5, बी सी आ गया है 5√5 और ए सी आ रहा है 2√5। ठीक है, तो आपको देखने से लग रहा है कि 3√5 और 2√5 को अगर ऐड करते हैं तो ये 5√5 हो रहा है, यानी कि ए बी प्लस ए सी करने पे बी सी के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं ए बी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी। ठीक है, तो यहां से भी देख लेते हैं ए बी कितना है 3√5 है, 3√5, ए सी कितना है 2√5 बराबर, ये देखिए बी सी कितना है 5√5। तो 3 और 2 5 और √5 क्या है कि मतलब एक ही कास्ट का है, तो इसलिए √5 फिर आ जाएगा 3 to 5। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 5√5 इक्वल टू, इधर क्या है 5√5। प्रूफ हो गया ना। तो हमारा थ्योरम कह रहा था कि किन्हीं दो को जोड़ने पे तीसरे के बराबर हो जाए, तो यहाँ पे ए बी और ए सी को जोड़ने पे बी सी के बराबर हो रहा है, तो हम गर्व से कह सकते हैं कि ये पॉइंट्स जो होंगे कोलिनियर होंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कोलिनियर का कंसेप्ट। चलिए आपको एक दूसरे क्वेश्चन से फिर समझाते हैं। ठीक है, तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि प्रूव दैट द पॉइंट्स A1-1 B5-2 एंड C9-5 आर कोलिनियर। तो इसमें भी वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। तो इसमें एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, इसका पॉइंट देते हैं A, इसका देते हैं B और इसका देते हैं C। बहुत छोटा हो गया, इसको B। ठीक है, अब इनका हम कोऑर्डिनेट भी रख देते हैं। A का कोऑर्डिनेट कितना है 1-1 है, B क्या है 5-2 और C क्या है 9-5। तो अब हम अगला काम क्या होगा, इसका डिस्टेंस निकालना है, ए बी का, बी सी का और ए सी का। तो चलिए अब डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे ए बी इक्वल टू, इतना प्रैक्टिस के बाद अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर नहीं याद होगा तो आप याद कर लीजिए, इस पे क्वेश्चन पक्का है आना एग्जाम में। तो x2 माइनस x1, तो ये x2 x1, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस और y2 क्या है 2 है, y2 माइनस y1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब 5 में से 1 गया 4 का स्क्वायर 16 और 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 25 और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है। कुछ भी करते हैं इसको यूनिट, डिस्टेंस है तो कुछ यूनिट होंगे ना इसका यूनिट। अब निकालते हैं BC। फिर वही x2 x1 y2 y1, तो x2 माइनस x1 तो 9 माइनस 5, y2 क्या होगा 5 होगा, 5 माइनस 2 स्क्वायर, 9 में से 5 जाएगा 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 में से 2 जाएगा 3 का स्क्वायर 9, ये भी कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, इसका 5 यूनिट। ठीक है, हमें ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए, अब निकालते हैं ए सी। ए
सी, तो ये x2 x1, तो 9 में से 1 जाएगा प्लस, और ये 5 में से 1 को घटाएंगे, 5 यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, 9 में से 1 जाएगा 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 5 1 6, 6 का स्क्वायर 36। इनको जोड़ने पे कितना होगा, 100 होगा, और 100 का कितना होता है, स्क्वायर रूट 10 होता है, 10 यूनिट। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ ए बी इक्वल टू कितना आया है, ए बी इक्वल टू आया है, ए बी इक्वल टू 5 आया है, 5, और बी सी इक्वल टू भी 5 आ गया। अब देखिए अब ए सी इक्वल टू कितना आया है, 10 आया है, तो आपको देखने से लग रहा है कि ए बी और बी सी को जोड़ने पे ए सी के बराबर हो रहा है, यानी 5 + 5 10 हो रहा है, तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। तो यहाँ देख लेते हैं ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, यानी कि 5 + 5, इसका तो क्या 10 दिया हुआ है, तो 5 पर जोड़ेंगे तो 10 होगा, ये भी 10, प्रूफ हो गया। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी कंसेप्ट है, आपको बस एक बार वीडियो को बस देखना है शुरू से अंत तक, बस आप वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत अच्छे से इसमें नंबर दे के जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स का भी हेल्प करें, ये बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, और एग्जाम में इसे क्वेश्चन आना कंपलसरी है, आएगा ही आएगा। ठीक है, थैंक यू, और मेरे चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी करवाएं। ठीक है, थैंक यू।